हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रीजनिंग के हमारे नए सेशन में। और रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हर साल किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है जो सिर्फ वेन डायग्राम से होता है। इसके अलावा वेन डायग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो जो आपके सिलोजिज्म होते हैं उसमें भी होता है। तो वेन डायग्राम से अगर मैं टोटल मिलाकर बोलूँ तो कम से कम 5 से 6 सवाल हर साल पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको कट ऑफ के इधर या कट ऑफ के इधर आपको सिलेक्ट कराने के लिए, आपको रिजेक्ट कराने के लिए काफ़ी हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो अगर हम 5 से 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज इनको शुरू करेंगे। इनके सारे टाइप्स जितने भी होते हैं उनको शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, ग्राउंड जीरो से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राउंड जीरो से टॉप लेवल तक, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से लेके आपको यूपीएससी तक के एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप बने रखिए इस वीडियो के साथ और जो वीडियो है उसको बार बार देख के रिवाइज करिए। ठीक है, मैं जैसे ही बोलता हूँ कि मैं जो आपको इन वीडियोज़ में कराता हूँ, जितनी प्रैक्टिस कराता हूँ वो इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। आप इन वीडियोज़ को बार बार देखें, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इससे मिलेगी। तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक डेटा का एनालिसिस होता है। जैसे मैंने बोला कि सोना, सोना एक वर्ड मैंने बोला सोना, और एक वर्ड मैंने बोला धातु। ठीक है, अब सोना और धातु के बीच में कैसा संबंध होगा ये डिसाइड होता है वेन डायग्राम से। अब धातु, धातु के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोना, चांदी, डायमंड, जो भी है। सॉरी, डायमंड नहीं आता है, प्लेटिनम वगैरह। सोना क्या है भाई? एक धातु है, यानी कि सारा सोना, अगर असली सोना है तो धातु होगा, यानी कि जो सोना है वो धातु होगा। ठीक है, यानी कि धातु के अंदर आएगा सोना, यानी कि सारा सोना क्या है? एक धातु है। ठीक है, ना कि ये ठीक होगा अगर, लेकिन आप ये कर देते कि सारा जो सारी धातु है वो सोना होगी। नहीं, धातु तो चांदी भी होती है, धातु तो प्लेटिनम भी होती है, धातु लोहा भी होता है, कॉपर भी होता है, बहुत सारी धातु होती है, लेकिन सोना एक धातु है। धातु एक सोना नहीं है, सोना एक धातु है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, चलो तो सारे टाइप से लेके हम शुरू करेंगे। तो इसमें पहला टाइप है कि भाई टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है कि जब एक चीज दूसरी चीज से पूरी तरह संबंधित हो, पूरी तरह संबंधित हो, यानी कि एक चीज है, ठीक है, वो दूसरी चीज से पूरी तरह संबंधित हो, रिलेट हो, तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? तो वेन डायग्राम बनेगा भाई ऐसा। ठीक है, जब एक चीज पूरी तरह दूसरी चीज से पूरी तरह संबंधित हो। अब ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत क्लैरिटी आएगी उस एग्जाम्पल को करने से। अब एग्जाम्पल इस तरह है, एग्जाम्पल कहता है भाई निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम से कौन सा
वेन डायग्राम मेरठ और उत्तर प्रदेश के बीच रिलेशन को दर्शाता है। मेरठ और उत्तर प्रदेश के मध्य रिश्ते को दर्शाता है। ऑप्शन ए में जो वेन डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन बी में वेन डायग्राम जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन सी में जो वेन डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। और डी में डी ऑप्शन कह रहा है भाई नन ऑफ देम। अब देखो वेन डायग्राम समझने के लिए ऑप्शन को जानने के लिए हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश मेरठ, दो चीजें हैं, मेरठ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मेरठ और उत्तर प्रदेश के बीच में रिश्ता क्या है? उत्तर प्रदेश क्या है? एक जिला, एक राज्य, एक स्टेट है ना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मेरठ क्या है? एक जिला है। किसका? उत्तर प्रदेश का। यानी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उसके अंदर कहीं मेरठ है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा पार्ट है मेरठ। अगर हम कहें कि भाई जो मेरठ कहाँ आता है, मेरठ आता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कैसा वेन डायग्राम बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश के अंदर होने के लिए ऐसा बनना चाहिए कुछ। ये हो गया मेरठ और ये हो गया उत्तर प्रदेश। आई बात समझ में? मेरठ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरठ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखो इस तरह का वेन डायग्राम बना। अब मैं इनको हटा दूं और इन ऑप्शन को हम लोग मैच कर लें। देखो ये वेन डायग्राम हमारा बना है, तैयार हुआ है बन के। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए में वेन डायग्राम है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में है ये। तो सी जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह वेन डायग्राम को निकाला जाता है। ठीक है, हाँ चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप 2 है भाई, टाइप 2 जब दो चीजें पूरी तरह एक दूसरे से संबंधित ना हो या दो चीजें आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे, या तो भी पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित ना हो। मतलब क्या कह रहा है? जब दो चीजें पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित ना हो, पूरी तरह से संबंधित ना हो, थोड़ी थोड़ी हो सकती हैं। ठीक है, कह रहा है जब दो चीजें आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो, थोड़ी थोड़ी, तो वेन डायग्राम कैसा बनता है भाई? वेन डायग्राम बनता है बच्चों ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, पूरी तरह नहीं है, पूरी तरह अंदर नहीं है, इनके थोड़ा सा पार्ट एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको लेके देखते हैं, क्लैरिटी आएगी। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम में से कौन सा
वेन डायग्राम महिला और अध्यापक के मध्य रिश्ते को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देके रखा है भाई, ऑप्शन ए में वेन डायग्राम कुछ ऐसे देके रखे हैं, ऑप्शन बी कुछ ऐसा देके रखा है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो महिला और अध्यापक के मध्य रिश्ते को दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने बना लिया भाई, एक तरफ है हमारी अगी महिला और दूसरी तरफ आ गई कौन, अध्यापक। क्या है अध्यापक और महिला के बीच में, तो अध्यापक क्या है, पुरुष भी हो सकता है, कोई पुरुष, सारे अध्यापक पुरुष तो नहीं होते ना, महिला भी हो सकती है, लेकिन सारी महिलाएं अध्यापक नहीं हो सकती। ठीक है, सारी में कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं, कुछ इंजीनियर भी हो सकती हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सारी महिलाएं नहीं हो सकती ना अध्यापक, कुछ महिलाएं अध्यापक हो सकती हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक हो सकती हैं, यानी कि सारी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं, यानी कि आंशिक रूप से कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। तो वेन डायग्राम कैसा बनना चाहिए, महिला और इन महिलाओं का कुछ हिस्सा क्या है, अध्यापक है, यानी कि कुछ अध्यापकों का या फिर कुछ अध्यापकों का कुछ हिस्सा क्या है, महिला है, यानी कि कुछ अध्यापक महिला हैं या कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम यहाँ निकल के आता है बच्चों। ठीक है, तो हम अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 2, जब आंशिक रिश्ता हो दोनों के बीच में, जब दो चीज़ें पूरी तरह एक दूसरे से संबंधित ना हो, थोड़ी थोड़ी संबंधित हो, पार्शियली संबंधित हो एक दूसरे से। ठीक है, तो उनके लिए वेन डायग्राम इस तरह का बनता है और उनका जो रिलेशन है वो इस तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। टाइप 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, और टाइप 3 क्या कहता है, जब दो चीजों में कोई संबंध ना हो, ठीक है, कोई संबंध है ही नहीं, एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, अब पूरब और पश्चिम, मैंने बोला ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ पूरब पश्चिम है, कुछ पूरब पश्चिम पूरब है, नहीं, पूरब एक अलग डायरेक्शन है, पश्चिम एक अलग डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो पूरब और पश्चिम के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। तो उनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं भाई कि एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा विकल्प महिला और पुरुष के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब वेन डायग्राम इन्होंने कुछ कैसे दे के रखे हैं, अच्छा
पहला ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प महिला और पुरुष के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो मैंने बना लिया भाई एक महिला और एक पुरुष, एक गोला महिला को दर्शाता है, एक महिला। अब भाई क्या ऐसा संबंध हो सकता है, कुछ महिलाएं पुरुष हो सकती हैं क्या? कोई ऐसा आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है या देखी है जो कहती है मैं थोड़ी महिला हूँ थोड़ी पुरुष हूँ, आधी महिला हूँ या आधी पुरुष हूँ? आई थिंक आपने ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, या कि किसी पुरुष को ऐसा कहता देखा है कि मैं पूरी महिला हूँ? भाई जब वो महिला नहीं है तभी तो वो पुरुष है। या किसी महिला को कहता हुए देखा है कि आपने कि क्या मैं पूरी पुरुष हूँ? ठीक है, तो आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो महिला नहीं है तभी तो वो पुरुष है, वो पुरुष नहीं है तभी तो वो महिला है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। महिला एक अलग है, पुरुष एक अलग बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ अलग बनेगा, कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस रिलेशन ढूंढ रहा है। ठीक है, रीजनिंग इज द गेम ऑफ रिलेशनशिप। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप सीरीज में चले जाओ, चाहे आप अल्फ़ाबेट में चले जाओ, चाहे आप पजल में चले जाओ, चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट में चले जाओ, एवरीथिंग इज अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह वेन डायग्राम में भी रिलेशनशिप ढूंढी जाती है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है? बिल्कुल अलग है ना, पुरुष अलग है, महिला अलग है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, तो तीन तरह के संबंध हमने चले समझे, और बेसिकली मोटा मोटी ना ये तीन तरह के संबंध ही जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो संबंध थे दो लोगों के बीच में थे, अब जब संबंध हो जाए तीन लोगों के बीच में, ठीक है, तो तस्वीर वही रहती है। ठीक है, जो या तो पूरी तरह संबंधित होंगे, तो पूरी तरह संबंधित हैं अगर तीन लोग, तो कुछ मामला ऐसा बनेगा, पूरी तरह संबंधित हैं जब। ठीक है, जब पूरी तरह तीन लोग संबंधित, और जब आंशिक रूप से संबंधित है तो और तरह से बनेगा। ठीक है, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। जब तीनों एक दूसरे से संबंधित ही ना हो तो ऐसे बन सकता है और ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण, ये तीन का खेल है वेन डायग्राम। अगर तीन चीजों को आपने समझ लिया तो आपने वेन डायग्राम को समझ लिया। ठीक है, अब चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, नौ भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ये। ठीक है, आपको बस इन्हीं तीनों को इंप्लीमेंट करना है कि या तो पूर्ण रूप से संबंधित होंगे, या आंशिक रूप से संबंधित होंगे, या उनके बीच कोई संबंध होगा ही नहीं, अपूर्ण होंगे। ठीक है, अलग 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 अलग। ठीक है, चलो करते हैं कुछ एग्जाम्पल, तीन वाले भी। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम, निम्न में से कौन सा विकल्प सेकंड, मिनट, सेकंड, मिनट और घंटे
के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो तीन चीजें आ गई हैं। ठीक है, देखो दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने दे के रखा है ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीन संबंध दिए हुए हैं भाई कि कैसे क्या संबंध इनके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड, मिनट और घंटा ये किसको बताते हैं? टाइम को बताते हैं। ठीक है, तो तीन हो गए हमारे पास, सेकंड, मिनट, घंटा। सेकंड, मिनट, घंटा, क्या संबंध है इनके बीच में? क्या ये तीनों अलग अलग हैं? ठीक है, अब देखो समझने के लिए, एक घंटा 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड, यानी कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट आते हैं, यानी कि घंटे के अंदर आएगा कंप्लीटली मिनट। ठीक है, 60 मिनट से मिलके क्या बनता है? एक घंटा बनता है। ठीक है, जैसे सोने जो धातु के अंदर सोना आता था, वैसे ही मिनट की, घंटे के अंदर क्या आएगा? मिनट आएगा। और 1 मिनट बनता है 60 सेकंड से, यानी कि 60 सेकंड मिला दें तो क्या बनेगा? 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, और 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3600 सेकंड, यानी कि इसके अंदर आता है, ये इसके भी अंदर आता है। तो सेकंड, सबसे छोटा सेकंड, और 60 सेकंड को मिला दें तो क्या बन गया भाई? मिनट बन गया। ठीक है, और मिनट 60 मिनटों को मिला दें तो क्या बन गया? सॉरी, घंटा बन गया। ठीक है, तो इस तरह का ये रिलेशन देखो निकल के आया, सेकंड, मिनट और घंटा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो बस रिलेशन का खेल है। ठीक है, कैसे रिलेशन निकाला कि 1 घंटे के अंदर भाई 60 होते हैं मिनट, यानी कि जो मिनट है ना वो घंटे के अंदर आता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर, एक घड़े के अंदर 60 मिनट आते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आते हैं, यानी कि सेकंड सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे कोर में क्या आएगा? सेकंड आएगा। सेकंड से मिलके बनेगा मिनट, मिनट से मिलके बनेगा घंटा। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कानपुर, वाराणसी और मेरठ के वेन डायग्राम को दर्शाता है?
ठीक है, क्या दे के रखे हैं इन्होंने ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब कानपुर, वाराणसी और मेरठ के बीच वेन डायग्राम को दर्शाता है कौन सा? चलो हमने 3 वेन डायग्राम बनाए। कानपुर क्या है? यूपी, यूपी का एक जिला है ना। वाराणसी कहाँ है? यूपी में है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, एक यूपी का एक जिला है, ये भी जिला है। और मेरठ, मेरठ भी भाई यूपी का एक जिला है। कानपुर किस दिशा में है उत्तर प्रदेश की? मध्य में है, ये मध्य में है, यूपी के बीच यूपी में पड़ता है, सेंट्रल यूपी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ कहाँ पड़ता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो क्या कोई संबंध इनके बीच में बन पा रहा है? दोनों जिला हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। ठीक है, एक मध्य में है, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, तो संबंध है ही नहीं इनके बीच में कोई। क्या है? बस ये इनके बीच में एक ही संबंध है कि ये यूपी के जिले हैं। तो जिले क्या होते हैं? जिलों की आइडेंटिटी, जिले के अंदर जिला थोड़ा ना होता है, स्टेट के अंदर जिला होता है। तो जिले जिले तो सारे बराबर होंगे ना, तो इनके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं पाया जाएगा। तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखो, पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें है संबंध देखना है बस हमें, संबंध। ठीक है, कानपुर देखा यूपी का जिला है, वाराणसी देखा यूपी का जिला है, मेरठ देखा यूपी का एक जिला है। ठीक है, चलो जिले का बात निकल आया कि ये सारे यूपी के जिले हैं। ठीक है, और कानपुर मध्य में है, मध्य उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वैसे कोई संबंध, बस जिले का संबंध है। ठीक है, तो जिले जिले क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन होता है क्या? कोई छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं होता है कोई कनेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग आइडेंटिटी होंगे और ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम, ये जो अभी क्वेश्चन हमारे चल रहा है ना, ये इजी लेवल क्वेश्चन है। अभी तो हम इजी लेवल से फिर मॉडरेट लेवल की तरफ जाएंगे, फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इन ये जो इजी सवाल किए कराए जा रहे हैं, ये आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन आपका ये निकला कि वेन डायग्राम केवल 3 चीज़ों पे खड़ा है, पूर्ण रूप से संबंधित होंगे, आंशिक रूप से संबंधित होंगे, या उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायग्राम, कौन सा विकल्प डॉग, निम्न में से कौन सा विकल्प कुत्ता, बिल्ली,
और पालतू जानवर के मध्य संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन बी जो दे के रखा है इन्होंने, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, कुछ इस तरह का दे के रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आंशिक संबंध को दर्शाता है, ये भी आंशिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब तीनों में दो के बीच में आंशिक संबंध होता है तो ऐसा बनता है, जब तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं तो ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखो, कुत्ता, बिल्ली, और पालतू जानवर। ठीक है, तो सबसे पहले कुत्ता बिल्ली आप सबने देखे होंगे क्या होते हैं। पालतू जानवर क्या होते हैं, क्या क्या पालते हैं। तो आपने देखा होगा कुत्ता भी पालते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। ठीक है, तो सारे कुत्ते क्या पाले जाते हैं, आपने देखा होगा सारे कुत्ते पाले जाते हैं तो रात को सड़कों पे कुत्ते थोड़ा ना दिखते, यानी कि कुछ कुत्ते पाले जाते हैं, है ना, कुछ कुत्ते पाले जाते हैं, सारे कुत्ते नहीं पाले जाते, कुछ कुत्ते पाले जाते हैं। और जब कुछ के बीच का आंशिक संबंध होता है तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है कुछ वेन डायग्राम ऐसा। ठीक है, पालतू जानवर और कुत्ता। बिल्ली भी देखी होगी पाली जाती है, बट सारी बिल्लियां पाली जाती हैं नहीं, कुछ बिल्लियां पाली जाती हैं। तो बिल्ली और पालतू जानवर के बीच में भी आंशिक संबंध होगा। ठीक है, बिल्ली, ठीक है, तो कुत्ता पालतू जानवर, बिल्ली पालतू जानवर का हो गया। अब इन दोनों के बीच में, कुत्ता और बिल्ली के बीच में कोई संबंध है, कुत्ता एक जानवर है, बिल्ली एक जानवर है, जानवर जानवर है। ठीक है, बाकी इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो कुत्ता और बिल्ली के बीच में कोई संबंध नहीं, कुत्ता एक अलग जानवर है, बिल्ली एक अलग जानवर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में आएगा पालतू जानवर और कुत्ता और बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली। ठीक है, तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम इनके बीच में बन के आएगा। अब देखो कुछ ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, पहला दूसरा, यस, ये दूसरा वेन डायग्राम जो है ये करेक्ट आंसर। तो आया समझ में, सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें दोस्त, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको दो तरह के आंशिक संबंध बताए थे। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, अभी एक जो कुत्ता बिल्ली वाला निकला था। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध है, बट इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जब तीनों के बीच में संबंध होता है, ठीक है, अब तीसरा इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है, तो कुछ ऐसा मामला बनेगा। ठीक है,
ऐसा मामला बन के आएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक सवाल हम लोग करके देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प विकल्प कौन सा विकल्प अध्यापक विवाहित शादीशुदा लोग हैं ना, विवाहित और सरकारी कर्मचारियों के मध्य संबंध को दिखाता है। और ऑप्शन कुछ हमारे इस तरह हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, इस तरह का संबंध। इसके अलावा डी, ये है। इन चार संबंधों को दिखाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है वेन डायग्राम। अध्यापक, ठीक है, विवाहित और सरकारी। ठीक है, तीन लोग हैं, तीन तरह की आइडेंटिटी हैं, अध्यापक हैं, विवाहित हैं, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अब इन पहले देखें इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, अध्यापक और विवाहित, शादीशुदा। अब जो अध्यापक है वो विवाहित होता है, विवाहित हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा अविवाहित रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि शादीशुदा हो भी सकता है, शादी नहीं भी हो सकती, शादी नहीं हुई है तो शादी होगी। ठीक है, तो सारे अध्यापक शादीशुदा हों ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अध्यापक शादीशुदा हो सकते हैं। तो मतलब इनके बीच में क्या संबंध निकलेगा, इन दोनों के बीच में आंशिक संबंध निकलेगा। अध्यापक, ठीक है, और विवाहित। अच्छा, इन दोनों के बीच में विवाहित और सरकारी कर्मचारी। अब सरकार के लिए काम करने वाला फौजी वौजी आदमी है ना, बैंक का कर्मचारी, वो शादीशुदा हो ऐसा जरूरी है नहीं, अनमैरिड भी जा सकते हैं ना, कुछ लोग अनमैरिड भी सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनमैरिड रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, या फिर अनमैरिड ही होंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं, विवाहित भी शादीशुदा हो भी सकते हैं या शादीशुदा नहीं भी हो सकते। तो आंशिक संबंध इन दोनों के बीच में भी बन रहा है, विवाहित और सरकारी कर्मचारी। अच्छा ये बताओ, अध्यापक और सरकारी कर्मचारी के बीच में कोई संबंध बनता दिखाई देता है क्या? अब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे जो टीचर होते हैं वो सरकारी होते हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहां पे सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे अध्यापक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं प्राइवेट तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल जिसमें आप पढ़े होगे वो कौन है? सरकारी कर्मचारी है। तो आंशिक संबंध हो गया, यानी कि कुछ अध्यापक सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ इसका संबंध जो निकल के आएगा कि भाई इस तरह का ही निकल के आएगा, अध्यापक और सरकारी। ठीक है, अब देखो इन तीनों के बीच में संबंध है, अध्यापक विवाहित भी है, अध्यापक सरकारी भी है और विवाहित सरकारी भी है। तो कैसा संबंध बनेगा? देखो,
देखो, अध्यापक, विवाहित, सरकारी। कुछ अध्यापक सरकारी हैं, कुछ अध्यापक विवाहित हैं, कुछ विवाहित अध्यापक हैं, कुछ विवाहित सरकारी हैं, कुछ सरकारी विवाहित हैं और कुछ सरकारी क्या है, अध्यापक हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आंशिक तरह का संबंध होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह अगर आप कोरिलेशन बनाना सीख जाएंगे चीज़ों का ना, तो बहुत ईजी रहेगा। देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज ऑल अबाउट द रिलेशन दैट यू मेड बिटवीन द गिवन वर्ड्स या गिवन प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये तो इजी लेवल क्वेश्चन थे। अभी हम कुछ और इजी लेवल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम डीप डाउन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग। थैंक यू वेरी मच।